इन 2 शहीद भाइयों की बहन हूँ जो सानहा IPS में शहीद हो चुके हैं। वैसे तो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन अगर सोचे जा सकते तो वो बहुत करीब आ चुके हैं हमारे, जो नज़र से ओझल हैं लेकिन साथ में बड़े करीब है। उनकी फीलिंग, उनकी बातें, सब कुछ ऐसी याद है जैसे कि कल की बात हो। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते उनके बारे में कि वो किस तरह के लोग थे। मेरे माशाल्लाह से 5 भाई हैं, सुहेल, शमवेल, नंग्याल, तुफेल और सावेल। शमवेल चूँकि सबसे बड़ा भाई था तो वो सब भाइयों को गाइड करता था, उनको ट्रेन करता था कि इस तरफ से जाना है, इस तरफ से नहीं जाना। शमवेल ख़ुद अपने साथ सुहेल और सावेल को बाइक पे ले जाया करता था और तुफेल और सुहेल अपने अपने साइकिलों पर स्कूल जाया करते थे। एक बच्चे को माँ बाप जब बड़ा करते हैं तो कितनी नाज नखरे से उसकी परवरिश करते हैं कि कल को ये बड़ा होकर हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा। चलिए सर ये छोड़े, कुछ करना ना करना तो बाद की बात है। एक कंधा होता है बाप का, 2 बेटे, किस तरह वो बर्दाश्त करेगा? एक माँ कैसी बर्दाश्त करेगी जब वो एक बच्चे को जन्म देती है और फिर इतना अरसा उसको पढ़ा लिखा कर उसकी बीमारी में खुद बीमार हो जाती है, उसके लिए रातों की नींद हराम कर देती है। तो क्या वो ऐसा चाहेंगे कि उसको बच्चा कोई एरा गैर आकर मार दे? 4 साल पहले जिस दिन ये अटैक हुआ, हमने तदफीन सब कुछ की बात, उस दिन से ये इस पर फेट्स आने शुरू हुए, एपिलेप्सी की फेट्स आ रहे हैं। तो इसके कौन जिम्मेदार है? मेरा ये भाई तो फेल बागी हो चुका है, स्कूल नहीं जा, 3 साल हो गए सर कि स्कूल नहीं जा रहा। जिस दिन स्कूल ओपन हो गया इस एक्सीडेंट की बात, उस दिन से इन स्कूल जाना शुरू किया। बहुत सही थे, उस टाइम सही थे, लेकिन जितना टाइम गुजरता था, 1 हफ्ता, 1 महीना, तो ये इतनी ज़्यादा टॉर्च हो गए थे ना कि बस घर पर पड़ रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। और पूरा 1 महीना मैंने वो छोटे भाई को रोज़ स्कूल ले जाती थी, उसके साथ बैठती थी। वो कभी क्लास की मिड में से बाहर आ जाता, रोने लगता था कि बाजी आप कहाँ हैं, बाजी कहाँ हैं, आप चली तो नहीं गई, मुझे अकेला तो नहीं छोड़ा। सर पूरा 1 महीना मैंने छोटे भाई को स्कूल ले जाया था और उसी के साथ स्टाफ रूम में मैं उसका वेट कर रही थी। दिन में वो 2 बार क्लास से निकल आता था, वो कहता था कि बाजी तो नहीं चली। कभी वो रोता था तो मैं उसे चुप कराती थी। सर आपको पता है इमरान खान साहब हमारे घर आए हुए थे, उन्होंने सारे मीडिया और सब लोगों के सामने ही ये बात कही थी कि हम आप लोगों के साथ हैं। सर उसकी वो बातें सब कुछ तो छोड़े, वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन उसका ये आना और वो हमारे साथ एक साथ होना हमारे लिए कितनी फ़ख्र की बात है। लेकिन सर ये तो नहीं है ना कि वो आ गया बस चला गया, वो कुछ कह के गया था। तो क्या कह के गया था वो भी भूल गया है, उसके साथ वो टीम भी भूल गया है। सर मैंने उसको सामने कहा था कि इमरान खान साहब आप सिर्फ झूठ की वादे करते हैं, करते कुछ नहीं। तो मुझे कहा था कि बेटा आपको मैंने कुछ कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो सर 4 साल तो हो गए, उस टाइम भी उसकी हुकूमत थी PTI खैबर पख्तूनख्वा में, और अभी तो पूरे मुल्क में उसकी हुकूमत है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या कहा था आप उनको, अगर वो याद दिलाना चाहें अभी इस वक्त? इमरान खान साहब आए थे तो उस टाइम उन्होंने पापा से कहा था कि सर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमें बता दें, हमें तो इस तरह नहीं पता कि आपके लिए क्या मुश्किलात हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो फिर पापा ने बताया कि अभी मैं और मेरी एक और सिस्टर थी, तो उनको अभी हम मैट्रिक से फ्री हुए थे, हम मेडिकल कॉलेज में जा रहे थे, तो मेरिट की वजह से हमारी एडमिशन नहीं हुई चुकी, और क्योंकि हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करें, तो सर ने कहा था कि मैं ख़ुद पर्सनली आप लोगों के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 सीट बुक करूँगा। तो हम होश हो गए। तो सर आपको पता है हमारा घर खाली रह जाता था जब हम सब चले जाते थे। मैं लेट आती थी, मेरे भाई सबसे पहले आते थे। कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि भाई घर में आ जाए, वो सालन फ्रिज से निकाल कर गर्म करेगा, अपने छोटे भाइयों को साथ बिठाकर उनके लिए अलग से वो सलाद सब कुछ खुद काट कर रखेगा, दस्तरखान बिछाए। कभी एक भाई को बेटा था कि आओ ना खाना खाओ, भूख लगी। दूसरे भाई को, शमवेल की ये हुसूसियत थी। सर को यकीन कर सकता है कि ये भाई थे? मैं तो कहूँगी ये तो मेरी बहन है। खुद ही सब कुछ संभाल कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं कहते। और मैं भी जैसे शहजादियों की तरह आती थी, खाना खा कर सो जाती थी। ये ख्याल भी नहीं होता था कि भाई तकिया उनको ले चाय तो बना लूँ या कुछ तो करूँ, क्या हमारे वो टाइम वापस आ जाएगा। वो खुशहाल घराना जो कभी तारिक जान के नाम से याद किया जाता था।
अब शुहदा की नाज़ याद किया जाता है, कहते हैं कि ये तो शहीदों का घर है। और जब दोनों भाई को इस तरह 2 बेड्स पड़े थी और दोनों बेड पर भाई, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था और सामने मैं बैठी हूँ। सारी रात हमने यूँ बैठ के गुजारी है। सुबह की 10 बजे उनका जनाजा था, कल की सुबह 10 बजे, और ये हमको शाम में 4 बजे मिलती। तो आप सोच अंदाज़ा लगाए कि ये 4 से लेकर अगले 10 बजे तक कितना टाइम है, ये हमने साथ गुजारा था। और सिर्फ ऐसे ही देखती थी। कभी कहते शमवेल बस ना उठ जाओ ना, लेट हो रहा है। कभी कहता है नंग्या देखो किस तरह मुस्कुरा रहा है, देखो ये तो उठ ही नहीं रहा, पता नहीं ये इसको क्या हो गया है। तो सारी रात और इस दिसंबर की सर्दी रात हमने यूँ बैठ के गुजारी है। लेकिन जब 6 महीने गुजर गई उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हमारे घर में कमी है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में तो नहीं है लेकिन हमारे अंदर आ चुके हैं। जब भी ख्याल आ जाए, जब भी सोच आ जाए तो साथ ही पाते हैं, बस सिर्फ नज़र ही नहीं आता। सर आपको ये सुन के शायद गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि मुझे अब अपनी फ्रेंड्स के भाइयों को देख कर जेलसी होती है कि मेरे भाई होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, और उनके साथ है क्यों, मेरे भाई को क्या, उनको क्यों मारा गया, अभी वो मेरे मुझसे बड़े होंगे। सर परसों नहीं, कुछ अर्सा पहले मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि मेरे भाई का मैट्रिक में इतने मार्क्स आ गए, तो मैं सोच रही थी कभी तो नंग्याल में मैट्रिक में होता, पता नहीं उसके कितने मार्क्स आ रहे होंगे। परसों एक फ्रेंड ने कहा कि मेरी भाई की एंगेजमेंट है, तो मैं सोच रही थी कि अगर शामिल होता तो आज मैं भी उसकी एंगेजमेंट की तैयारी करती। शुरू से जब मेरी भाई छोटे थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे भाई है, लेकिन बड़े तो कभी होंगे ना, मुझसे भी बड़े होंगे। तो शमील मुझे कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई। मैं कहता कि नहीं, मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे हो मुझसे। तो कह रहा है कि नहीं, हमारे पठानों में लड़कियाँ बड़ी नहीं समझ जाती, लड़के बड़े समझ जाते हैं। मैं घर का वारिस हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। मैं कहा कि नहीं, तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूँ। सर इस बात पर भी हमारा झगड़ा होता था कि वो क्यों खुद को मुझसे बड़ा समझता है। और सर इस बात पर मुझे फख्र होती कि मेरा भाई मुझसे बड़ा हो रहा है, कद में वो मुझसे बड़ा था। अभी भी जब कोई शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं ना, तो मामा कहती है कि बेटा जो सूट तुम्हें पसंद हो वो पहनो। तो जब मैं कोई बहुत शो कलर का और ज़्यादा वो सलमा सितारे वाले सूट निकालूं तो देख के रोना लगता है कि मेरे भाई की शादी तो नहीं है कि जो मैं ऐसे पहनूं। मैं वो पहन देती हूँ, सादा सा सूट निकाल देती हूँ। कहते हैं मामा ये पहन के जाऊँगी। मामा कहते कि क्यों, ये शादी का सूट नहीं, शादी का ये सूट है, ये वाला पहनो ताकि अच्छी लगे। मैं कहते मेरे भाई की शादी तो नहीं है कि मैं ये वाला सूट पहन। कहता है कि ये सब तुम्हारे भाई है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। तो सर मैं दूसरों के भाइयों को अपना भाई समझ के उसी तरह की ड्रेसअप हो जाती हूँ, उसी तरह की खुशियाँ मनाती हूँ। लेकिन एट अ टाइम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जितना दुख होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। पता नहीं अभी शमील का होगा, अगर वो होता तो मैं उसकी भी शादी करा देती।
लोग क्या अरमान रख के बैठे हैं कि हमारे भाई बड़े होंगे तो हम ये इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। आप जीती रहे, अल्लाह आपके नसीब बहुत अच्छे करे, सलामत रहे, सलामत रहे।